पहलगाम आतंकी घटना को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाई की है ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आ रही है गवर्नमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयां की है ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे और उस दिशा में काम हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। सर, नक्सल फ्रंट पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है। आज तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कदम होगा नक्सल उन्मूलन के लिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज जब सत्ता से बाहर हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब उन्हें संविधान की याद आ रही है और संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज भारत का संविधान सर्वोपरि हुआ है और देश संविधान से चल रहा है। इसलिए ये कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। देखिए, राजनीति में सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना ये आदर्श राजनीति है। आज पूरा देश नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है और इसलिए जो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो भी राज्य के हित चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को सरकार के कामों की सराहना करना चाहिए और सरकार के कामों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो भी नेता छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विरोधी अभियान का समर्थन कर रहा है उनका स्वागत है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के इन नेताओं को सोचना चाहिए और जनता उस चीज को बखूबी समझ रही है कि जो नेता आज नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रशंसा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों ने 5 साल नक्सलवाद को पाला पोसा, उसे संरक्षण दिया। ये स्पष्ट होता है कि उनके मन में नक्सलियों के प्रति कितना प्रेम है, राज्य के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से जग जाहिर होता है। जो नक्सल उन्मूलन अभियान का विरोध करते हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं हो सकते। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बार संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया, बाद में उनके स्थान पर दूसरे को बना दिया। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो दल से बागी होकर लड़े उसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह देकर जो कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं में भी आक्रोश है। और जो मीडिया और बाकी जगह से पता चला तो ये तो साहू समाज के लिए भी अपमानजनक बात हुई कि समाज के सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया और बिना कारण के हटाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जब समाप्ति की ओर है तो ये बताता है कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। भारत सरकार
की जो प्रतिबद्धता है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और इसलिए उस अभियान की सफलता के लिए और हमेशा के लिए ये समस्या समाप्त हो, इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जो भी उपाय हो सकते हैं, जो भी आधुनिक तंत्र हो सकते हैं, जो भी तकनीक हो सकती है आधुनिक, उन सबका इस्तेमाल करके इस दिशा में काम हो रहा है। आज तकनीक का जमाना है, कैसे तकनीक का उपयोग करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए, ये किया जा रहा है।